फिर 1932 में एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था जे चैडविक। उन्होंने एक नया सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया और उन्होंने उसका नाम रखा न्यूट्रॉन। उसका जो मास था वो प्रोटॉन के मास के आसपास था और उसमें कोई भी चार्ज नहीं लगा हुआ था। और उन्होंने बताया कि जो न्यूट्रॉन है वो हाइड्रोजन में प्रेजेंट नहीं होते और जो न्यूट्रॉन है उसको हम डिनोट करते हैं एन से। और जो भी एटम का जो भी मास होता है वो मास इक्वल होता है प्रोटॉन के मास के को हम जब प्लस करेंगे न्यूट्रॉन के मास से, तब जो आंसर आएगा वो हमारा उस एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। तो ये जे चैडविक ने बताया। अब जो हमें नील्स बोहर ने जो हमें ऑर्बिट्स बताए थे, तो उन्होंने बताया था उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारा पहला था के, एल, एम एंड एन। तो के का हमें पता था 1, एल का था हमारा 2, एम का था 3 और एन का था 4। अब इसका हमें निकालने के लिए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, उसका एक फॉर्मूला होता है हमारा 2n²। 2 इंटू एन की वैल्यू के कितनी 1 1 1 का रेज टू द पावर 2। 1 1 जा 1, 2 1 जा 2। तो जो पहला है हमारा के ऑर्बिट, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो गए। फिर अगला बताता है एल। एल का फॉर्मूला है 2n²। 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 2। तो इसका है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो जो हमारा सेकेंड ऑर्बिट है एल, उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो गए। फिर जो हमारा एम है उसका फॉर्मूला रहता है 2n²। 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। और फिर वैसे ही एन का हो जाएगा 2n²। 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। तो ऐसे ही हमारे जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो डिवाइड हो गए। मैं कुछ एलिमेंट का नाम बताकर आपको अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कैसे प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो हम ले लेते हैं कार्बन का। कार्बन का जो होता है हमारा एटॉमिक नंबर वो होता है हमारा 6। और फिर हम लेते हैं लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 2। और आर्गन का ले लेते हैं 18। ये इनके एटॉमिक नंबर है। और जो हमारा एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना हमारा प्रोटॉन भी होते हैं और जितना प्रोटॉन होता है उतना हमारे इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो हम पहले इनका डिस्ट्रीब्यूशन करना सीखते हैं। के, एल, एम एंड एन। पहला जो हमारा है 2, पहले में कितना है 2। तो जो कार्बन है तो 2 आ गया, तो कितना बचा हमारा 4। तो बाकी जो सारे, इसमें 2 से ज़्यादा नहीं आएगा के सेल में, तो बाकी जो 4 बचे वो एल सेल में आ जाएंगे 4। ओके, समझ आ गया। फिर लिथियम। लिथियम का कितना है 2, 2 आ गया, और कुछ है नहीं तो और कुछ नहीं आएगा। फिर हमारा आर्गन। आर्गन का 18 है, तो पहले हम 2 करते, 2 किया। अब कितना बचा 16। अब 16 में इसमें ज़्यादा से 8 आ सकता है, तो 8 आ गया। 8 आ गया तो कितना बचा 8 बचा अभी। तो एम में 8 आराम से आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा आर्गन का। कि अब आपको समझ आ गया कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो के सेल होता है उसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, एल में 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते और एम में 16 से ज़्यादा नहीं आ सकते।
सॉरी 18 से ज़्यादा नहीं आ सकते। अब आपने अभी आपको अगर टेस्ट में पूछ लिया गया कि इन एलिमेंट के वैलेंसी निकालो, तब मैं बताता हूँ कि इन एलिमेंट्स के वैलेंसी कैसे निकालते हैं। हम कुछ एलिमेंट्स का ले लेते हैं, जैसे बेरिलियम, फिर अगला ले लेते हैं हम क्लोरीन, और एक और ले लेते हैं मैग्नीशियम। जो बेरिलियम का हमारा होता है एटॉमिक नंबर होता है 4, क्लोरीन का होता है हमारा 17, ओके, और जो मैग्नीशियम होता है उसका होता है हमारा 13। अब हम इसको हमारे और भी डिस्ट्रीब्यूशन में डाल देते हैं पहले। तो 2 के आगे 2, बाकी 2 बचा वो एल में आ जाएगा। फिर क्लोरीन 2 आ गया, 15 बचा, यहाँ पे एल में सिर्फ 8 ही आ सकता है, 8 आ गया। फिर बचेगा 7, फिर 7 इधर आ जाएगा। फिर होगा हमारा मैग्नीशियम कितना 13, 2 आ गया, बचा 11, फिर इधर 8 आ जाएगा, फिर बचा 3, फिर इधर 3 आ जाएगा। अब मैं सिखाता हूँ इसकी वैलेंसी कैसे निकालनी है। अब आपको पूछ लेगा कि बेरिलियम की वैलेंसी कितनी है, ठीक है। तब आपको देखना कि ये जो अभी सबसे आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर के नंबर से, जैसे 2, 7, 3, अगर इनमें 4 से कम नंबर हो, समझ रहे हो, 4 से कम नंबर हो, तो जो नंबर है अगर 4 से कम हुआ तो अगर उसको फिर अब हम के में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना नंबर, अगर 4 से कम है तो अगर ये 3 है तो जो हमारा वैलेंसी आएगा वो 3 आएगा। जैसे इधर ये 3 है तो हमारा जो मैग्नीशियम की वैलेंसी है वो 3 आएगी, ठीक है। और अगर जो लास्ट वाला जो हमारा ऑर्बिट है, अगर उसमें ये जैसे बेरिलियम है तो ये 4 से कम है तो इसमें कितना है 2, तो इसका जो वैलेंसी होगी वो 2 है। अब आप ये क्लोरीन का 7 सोचोगे तो आप बोल दोगे 7 है इसकी वैलेंसी, मैं नहीं, ये 4 और 4 से ज़्यादा है। तो जो नंबर्स 4 या 4 से ज़्यादा होते हैं उसमें क्या फॉर्मूला लगता है, उसको उस नंबर को हम 8 से माइनस कर देते हैं। अगर 7 है तो 8 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारा 1, तो जो क्लोरीन की वैलेंसी है 1 होगी। मतलब जो भी 4 या 4 से ज़्यादा जो होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर, उसको हम 8 से माइनस कर देंगे तो जो हमारा आंसर बचेगा वो हमारी वैलेंसी होगी। तो इसी तरीके से हम इन एलिमेंट्स की वैलेंसी निकालते हैं।